सो वेलकम बैक साथियों, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आ चुके हैं क्लास नाइन्थ का जो है मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं आपके साथ कि जो है इसको सॉल्यूशन कैसे करना है उसको लेकर आ चुके हैं आपके साथ। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो है ये पेपर है ना। तो वीडियो को जो है सभी साथी जो है अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये आप देख ही चुके होंगे कि ये जो है जो इस 25 का जो है पेपर है गणित का क्लास 9th का। स्टार्ट करते हैं। समय आप सभी को पता है, ये चीज़ बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 723/100 का जो है दशमलव रूप कितना होगा साथियों। तो कितना होगा 723/100 का जो है दशमलव रूप कितना होगा। तो इसका रूप हो जाएगा 7.23। कितना हो जाएगा इसका 7.23। इसका जो है डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² - 3x+7 की जो है बहुपद की घात याद करनी है। तो घात कितनी होगी साथियों, अब जो कमेंट करें तो इसकी घात जो है 2 हो जाएगी। बहुपद की घात जो है 2 हो जाएगी, अधिकतम घात इसकी 2 है। और अगर ऐसे नहीं पूछे तो इसकी घात जो है 3 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो है क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट की बिंदु जो है 5,7। ठीक है, बिंदु 5,7 को जो है आपको बताना है कि जो है इसकी घात कितनी होगी। ठीक है, ये बिंदु 5,7 की वाई एक्स से दूरी ज्ञात करनी है। तो 5,7 में वाई कौन सा पद हो गया, वाई हो गया 7। तो इसकी दूरी कितनी होगी वाई के साथ 7। इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो है आपको क्वेश्चन दे रखा है कि वाई जो है वो है 2x - 3 है। ठीक है, उसमें y = 5 है तो x का मान याद करना है। तो साथियों इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि y का मान 5 रख दीजिए। y = 5 हो गया आपके, 2x हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 5 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2x बराबर 2 है ना। तो x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर जहाँ पे भी आपको 1 दिखे इसका आंसर x = 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं कि जो है 2x + y = 6 जो है आपके को इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा साथियों। तो इसमें जो है आप एक एक ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन 1 कह रहा है 1,2, तो 2 + 2 = 6 नहीं आता है, तो एक तो आंसर गलत हो गया। और दूसरे में 2 को 2 तो 4 हो जाते हैं और 1 हो जाता है, तो ये तो 5 होते हैं, ये भी गलत हो गया आपके साथियों। नहीं, आगे जो है पर आगे जो है अपने तीसरे क्वेश्चन था, तो इसमें जो है सही ऑप्शन है 2,2। तो 2,2 में ये देखिए 2 2 4 6, तो आपका आंसर सी आंसर से हो जाएगा 2,2 जो है साथियों इस समीकरण को जो है संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यदि दो रेखाएं जो है परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य कोण कितना होगा। अगर कोई भी जो रेखा है ऐसे एक रेखा और ये एक, तो इसके मध्य कोण कितना होगा, इसके मध्य होगा 90 डिग्री का कोण होगा साथियों। कितना होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके मध्य कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा साथियों। और अगर जो है कोई रेखा ऐसे हो, ठीक है, कोई रेखा ऐसे हो तो उसका 180 का कोण बनेगा। ठीक है साथियों, और अगर ऐसे हो तो उनके मध्य 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सभी आपको बता दिया, तो इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान कितना होता है। एक जो है बिंदु है उस पर बनेंगे इतने कोण, तो इसके कोणों का सारे कोणों का योग कितना होगा। तो कोणों का योग कितना होता है एक ही कोणों पे, उसका हो जाता है 360। तो कितना हो जाएगा साथियों, उसका हो जाएगा डी ऑप्शन 360 डिग्री इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि यदि दो रेखाएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साथियों कि यदि दो रेखाएं ए बी और तथा सी डी जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण जो है बी ओ डी जो है 63 है, तो बी ओ सी बताइए साथियों। बी ओ सी कोण का मान जो है आपको बताना है साथियों। तो आप सभी जानते हो कि यदि दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं के जो है अगर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद दो रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करिए, है ना। तो उनके मध्य कोण कितना होता है साथियों, उनके मध्य कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री में से तो घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा साथियों, आप खुद देखिए इसमें से। ठीक है, एक बार जो है आप खुद देखिए। तो साथियों इसका जो है आंसर आपके हो जाएगा
117 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 की जो है बात करते हैं अपन की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको क्या बोल रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 की हो गया अपना, क्वेश्चन 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि यदि जो है एक समबाहु, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जो है उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका जो परिमाप है साथियों, उसका परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है एरिया फाइंड करना, मतलब ए निकालना है। तो ए निकालिए आप सभी विद्यार्थियों एक बार जो है। तो साथियों जैसा कि आप सभी भी जानते हो कि इसका जो है सूत्र होता है संभव का, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो इससे आप सभी निकाल पाओगे कि इसका परिमाप जो है भुजा इतना देर का है, तो इससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की 8, 3, 7, 10, 5, 6, 14, 19 और 21 और 25 का जो है परिसर ज्ञात करना है आपको। तो परिसर आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, है ना? परिसर आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो साथियों? ठीक है साथियों, ये आपको जो है MCQs दिखा दिया मैंने। ये आप जो है कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो आप कमेंट कर दें उसका आंसर, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थान की जो है पूर्ति की क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला, यदि परिमेय संख्या का जो है हर है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो वह जो है आवर्ती कौन सी आवर्ती कहलाती है, ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई गण पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इस गण पूर्णांक का वर्गमूल सदैव क्या होता है? यदि कोई भी जो गण पूर्णांक जो है वर्ग संख्या नहीं है, तो उसका जो है पूर्णांक का वर्गमूल सदैव क्या होता है, ये आप बताइए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इक्वस टू 1 क्या है, x इक्वस टू 1 पर जो है आपको समीकरण 5x² प्लस, सॉरी 5x है माइनस 4x² है प्लस 3 जो है इसका जो है मान क्या होगा। तो x बराबर 1 इसमें आप रख दीजिएगा और फिर आप आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। तो 5 माइनस 4 प्लस 3, तो 5 4 7, और तो इसका आंसर 3 हो जाएगा साथियों। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आप देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन जो है सॉल्व कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बहुपद px इक्वल टू जो है देर का है 4x² माइनस 25 के रूप में कि शून्य का है, शून्य और है। ठीक है, दो शून्य का आएंगे तो वो याद कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है मूल बिंदु, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, इसका जो 0,0 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जो है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तथा उसका जब आप एस है, तो एस इक्वल टू क्या होगा एवं क्षेत्रफल भी बताना आपको ए बी सी। तो वो हीरोइन का सूत्र वाला से बताना आपको साथियों। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया, आप सभी इसमें से आंसर आप निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करिए, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण कितने होते हैं। ठीक है, कोण का मान बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th की 4x माइनस 3y। ठीक है, 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और जो है x इक्वल टू -1 रखने पर y का मान कितना आएगा वो आप रख लीजिएगा। इसमें आप x इक्वल टू -1 रखिएगा तो -4 माइनस तो -7, तो y बराबर 7 इसका आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेगिस्तान में अंतिम क्वेश्चन की बात करें कि जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक क्या होते हैं, जो आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने से भी जो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप जो है कमेंट कर दे, मैं आपके कमेंट के हिसाब से आपके जवाब देने का प्रयास करूंगा साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य के रूप में आंसर आपको देने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है अपरिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल सत्य है कि इसमें जो है पी बटा क्यू को नहीं लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में अपन किसी को लिख सकते हैं, परिमेय जो संख्याएं होती है उनको पी बटा क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल द्विपद उन्हीं को कहते हैं जिनके दो पद होते हैं। ठीक है, ये x² माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 को ही बहुपद कहते हैं। जिनकी जो है दो पद होते हैं उनको जो है द्विपद कहते हैं, और जिनके ज़्यादा पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। ठीक है, दंड आलेख को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दंड आलेख को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये देख लीजिए आप, दंड आलेख कौन सा होता है, ये वाला, है ना? तो उस प्रिंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक त्रिभुज का आधार इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही होगा क्या, इतना इतना? अगर उसका आधार जो है आपको दे रखा है कि जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक, 14 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है साथियों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। या त्रिभुज का सूत्र लगाइएगा। त्रिभुज का सूत्र इतना होता है, ए बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू
ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाइएगा आप। तो 1/2 रख दीजिएगा, 14 रख दीजिएगा, 10 रख दीजिए, 140/2 तो 70 आपका हो जाएगा। तो ये जो है सत्य कथन है, बिल्कुल ये सत्य कथन आप मान के चलिए, ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो इससे सत्य के रूप में इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू आंसर है चौथे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है, क्या ऐसा आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, 4x 2x माइनस का 5y इक्वस टू 7 का केवल एक ही एल है। क्या एक ही एल है इसका, आप साथियों कमेंट करें प्लीज। ठीक है, बिंदु 2,5 2,-5 जो है, इसमें जो है भुज कितना -5 और कोटि 2 है। बिल्कुल नहीं, भुज तो होता है ये और कोटि होती है, तो भुज और कोटि का आंसर ये असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। 3 और 4 जो होता है उसके बीच में जो है 6 परिमेय संख्याएं जो होती है वो याद करना पी बटा क्यू के रूप में आपको याद करना है। तो वो याद कर लीजिए सभी याद। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि संख्या ये तो हर का जो है परिमेयकरण के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 गुणा 2 माइनस का रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 करके आप इसका जो है परिमेयकरण कर लीजिएगा विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पढ़ के जो है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 उसको कह रहा है कि 125 को जो है 1/3 के रूप में आप कैसे लिख सकते हो। तो 5 की घात 3, ठीक है, 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। और इसी में जो है बी ऑप्शन है कि 16 और 3/4 को इसमें आप कैसे लिख सकते हो। तो 16 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, 16 किसका होता है 2 की पावर 4 और 3/4 तो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है विद्यार्थी, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये आपको जो है जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर किसी का आंसर नहीं मिलता तो आप कमेंट जरूर करते, कमेंट में जवाब दे दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब ए सी इक्वस टू जो है बी डी हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिएगा ए बी इक्वस टू सी डी हो जाएगा। मतलब ए बी इक्वस टू सी डी आपको सिद्ध करना है और ये आपको चित्र दे देगा, इस चित्र के आधार में आपको सिद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु और बिंदु को परिचय करती है। तो यदि कोण कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वस टू जो है 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको सी ओ ई ज्ञात करना है। तो इसके बीच में आपको कोण ज्ञात करना है, ये आपको चित्र दे दिए। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वस टू डब्ल्यू प्लस जेड है। तो सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी जो है वो एक रेखा है। तो ये आपको सिद्ध करना चाहती हो। तो ये चित्र देखिए, आप इसमें से सिद्ध कर सकते हैं, मेरे को लगता है। बिल्कुल आप पे बिल्कुल भरोसा सभी विद्यार्थियों। ठीक है, अगर आपसे सिद्ध नहीं होता तो आप जो है हमें कमेंट कर दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन नया कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है 19 की बात करें तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है, एक भुजा जो है A1 इक्वस टू कितना 18 और A2 इक्वस टू कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो उसका जो है परिमाप इतना होगा, तो उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणा करने पर तो साथियों आपको -4 प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने पे कितना -1। तो ऐसा कौन सा जुड़ा होता है जो इससे आ जाएगा। तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और घटाने पे इतना। तो आप इसमें से याद कीजिए। ठीक है ना। अब सरसमीकरणों का उपयोग करके जो है इसका इसका गुणनखंड करना 3x+4 है ना, और 3x-5 का जो है गुणनखंड कीजिए आप सभी साथियों। इसको इससे गुणा कीजिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, ठीक है। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब x इक्वस टू 2 हो, y इक्वस टू 1 हो। तो 2x प्लस 3y इक्वस टू के का एक हल क्या होगा, ये याद कीजिएगा। तो x बराबर 2 रख दीजिएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएगा। तो k बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, k बराबर इसका मान जो है 7 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको हल करने आलेख द्वारा बनाना। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 दो रेखाओं से बने तल जो है प्रत्येक विभाग के नाम ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आ चुके हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को आपको जो है लिखना है कि बी के निर्देशांक कितने हैं, डी का भुज कौन सा है, बिंदु एच की जो है कोटि बतानी है आपको। तो ये देखिए, आप यहाँ से आपको चित्र बता रहा हूँ मैं, इसमें से भुज कोटि आप सब यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों। इस डायग्राम में आपको बिल्कुल देखना है। ठीक है, आप जो है इसमें से देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दिखाने का प्रयास करूँगा। बी के जो है आपको निर्देशांक लिखने हैं। तो बी के निर्देशांक साथियों आपको क्या जाएगा, इधर से तो 2 और इधर से -5, तो -5,2 इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि जो है डी का भुज बताना। डी का भुज क्या हो जाएगा साथियों, डी का भुज 6 हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु एच की कोटि बताओ। बिंदु एच की जो है कोटि बतानी है, तो बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी -3। ठीक है, -3 इसकी कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की x प्लस वाई
2y=6 के जो 4 अलग-अलग मान और 4 अलग-अलग हल ज्ञात करने हैं आपको साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि त्रिभुज को भुजाओं का अनुपात बनाता है, तो त्रिभुज का जो है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित करना है। 2x+1 की क्यूब को जो है आपको प्रसारित करना है, वहीं जो है 2a-3b की जो है क्यूब को आपको प्रसारित करके लिखना है आपको कि किस प्रकार से लिख सकते हो। तो आप सभी विद्यार्थी जैसा कि जानते ही होंगे कि जो है a+b की क्यूब कितनी होती है विद्यार्थियों, a³